ले 25 नवंबर आज, कल गौरव का बर्थडे है, ठीक है। और कल आवे नहीं जो शायद टेस्ट है आज, ये बाकी दिन आज बड़े ही खास सवाल होंगे, इम्पोर्टेंट है। इनमें कॉन्टिन्यूस दे रखे है, तने वैल्यू निकालनी है कांस्टेंट की के वगैरह, तो ये जो है उसके लिए ये दो चीज अपने याद कर ले। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, और एक लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x। 10x by x से 0। इनकी वैल्यू 1 होगी। ये डायरेक्ट 0 पुट करोगे तो 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 बाय 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए ये स्पेशल है, ये दो तुम्हारे स्पेशल हैं, एक साइन वाला और एक यो tan वाला, बनायो इसी से है। और जो और है ना, जो कोस वाले बच गए, अगर जी कोस हो तो कोई ना कोई ऐसा मिलेगा क्वेश्चन में कि कोस को साइन बदल लेंगे, मतलब ऐसा कोई ना होया। कई बार ये x नीचे तक खत्म हो गए ना देवे, नीचे तक x खत्म हो गए ना देवे, 0 को टेंड कर रहा होगा x, जैसे पुट कराएंगे वैसे नीचे 0 बनेगी। और नीचे कंटिन्यूटी वाले सवालों में नीचे 0 नहीं बनने देना होगा, कंटिन्यूटी के किसी भी सवाल में ना बनने देना, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो बाय में 0 बनते ही। तो इसीलिए कई बारी कुछ स्पेशल केस हो जाए कि भाई x तो खत्म हो गया, कोई ऊपर साइन है तो उसकी वैल्यू 1 फुट हो जाएगी। तो मैं तने वो k की वैल्यू निकालने से पहला आज आप 7 सवाल करांगे, तो ये मैं बता दूं 7 कौन से हैं। पहला तो 19 वाले, 20 वाले, हाँ 19 वाले पहले। 19वां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी कंटीन्यूअस को नहीं होगा, कभी भी। हाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस तरह ब्रैकेट इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स पॉइंट, सारे के सारे इंटीजर्स पॉइंट पे यो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। तो इंटीजर ही कोई पर्टिकुलर इंटीजर पे चेक करने के लिए तो इसने बोला को नहीं, बेसिक है पढ़ लो, कोई पर्टिकुलर है जैसे और हम तो पर्टिकुलर था। show that the function defined by gx is discontinuous at all integers point, here greatest integer of x denote the greatest integer less than or equal to x, less than equal to x, या तो वो या उससे छोटी वैल्यू। तो अब कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे को नहीं चेक करना, तू एक जनरल वैल्यू ले ले c मानना करा जब ना है कुछ दे रखा हो, लेट c बी एनी रियल नंबर मत लिए इंटीजर, इस क्वेश्चन में इंटीजर लेना, c बी एनी इंटीजर। तो लेफ्ट राइट लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x की जगह पर ना c क्यों ले लिया? तू बता दे के लेवा क्यों ले, मैंने सुना नहीं। कोई भी इंटीजर हो तो उसी कोई पर्टिकुलर इंटीजर पे चेक करने के लिए ना बोला उसने, कुछ जैसे और सवाल में तो बोल रहा था कि भाई इस पे कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस चेक करो, एक पे 2 पे 0 पे, उसने बोला ही नहीं तो ना बोला, तो मैंने अभी इंटीजर ले लिया कोई भी c, तो पुट पाट कर दिया। अभी ध्यान से सोच के बता, देख ये तो c माइनस h है, इसकी तो टेंशन को नहीं, आर एच की वैल्यू 0 मत पुट करे, अभी मत पुट करे, जब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को खोल देंगे तब पुट करना। कोई यहाँ मोड थोड़ी ना है, ये c माइनस h का मोड है, यहाँ h की जगह 0 पे से पुट कर दे कोई फर्क ना पड़ता, मगर यहाँ तू ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 पुट कर दोगे तो क्वेश्चन फर्क पड़ जाएगा जाता है।
तो c माइनस एच जो है वो मैं तने एक वैल्यू लेकर समझा रहा हूं कि c माइनस एच की वैल्यू क्या होगी। मान के चलो c की वैल्यू तो 4 है माइनस h की वैल्यू 0.1। जैसे h टेंड्स टू 0 है तो 0.1 लेवांगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। तो ये 3.9 आया। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आया। मतलब बात यह है जो भी c की वैल्यू होगी ना उससे एक कम होगा आंसर, इतना तो पता लग गया। जो भी c की वैल्यू होगी उससे एक कम होगा आंसर, चाहे -4 ले ले। अब कितना हो जाएगा -4.1 हो जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर के -5 होगा। आना तो इससे एक नंबर छोटा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसकी वैल्यू खोलेंगे c -1 h खत्म हो गया। ये हो चक्कर मोड में सीधा पुट कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर मत पुट करिए उसे। आगे क्या है c -h c -1 माइनस के अंदर गुणा करना, ये कट गया h की जगह 0 1 आ गया आंसर। h को 1 क्यों किया? ग्रेटेस्ट इंटीजर को खोलने के लिए h को 0.1 ही करना पड़ेगा। h को 1 के रहा है मैंने तो इसकी वैल्यू पुट करी है, h की जगह 1 ना होया यो आड़े h की जगह 1 ना हो रहा आड़े जो c की वैल्यू पुट होगी उसमें एक कम कराएंगे जब इस पूरे का आंसर आएगा। जैसे 4 पुट कराया था मैंने आंसर 3 आया, कुछ भी पुट करो एक कम आएगा, सीधी सी बात है क्योंकि h तो 0.1 है माइनस करके 3.9 बना था। 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 बना था। जो भी वैल्यू पुट कराएंगे हम c की उसमें से एक कम आएगा आंसर, c -1 आएगा आंसर, ज्यादा c -1 बना h की जगह 1 ना आया। हाँ एक आगे इसका आंसर आ रहा। चलिए पुट कर इसका सोच के आना चाहिए आंसर, इसका सी आना चाहिए आंसर। वैल्यू ना c की वैल्यू 4 h की वैल्यू ले 0.1 ऐड करेंगे 4.1 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 मतलब जो वैल्यू हमने ली वही आई, मतलब जो c होगा वही c होगा आंसर -c। ये आपने कट गया जो आया ना डिसकंटिन्यूअस बराबर ना है डिसकंटिन्यूअस है। अगर सीधा पुट कर देगा कोई तो उसका तो 0 होगा, लेफ्ट राइट दोनों में 0 आऊंगी उसकी तो वो तो फिर कंटिन्यूअस बन जाएगा सीधा पुट करने पर। इसका मतलब सीधा ना पुट करना तुमने। इसका अगला देख 20वां बोलिए 20 x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5 पाई 5 अच्छा हाँ वहाँ तो 5 है। x इक्वल टू पाई, पाई पे चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो एक काम करना लेफ्ट राइट की तो बाकी कोई जरूरत को नहीं, बाकी कोई करना चाहे तो बेशक कर भी सके है इसमें वो पाई की। और मेरा यार है जब ट्रिग्नोमेट्री हो
उस समय पे तीनों चेक कर ले, बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये पाई प्लस एच पाई माइनस एच तय पूरा वो चेंज हो जाए क्वाड्रेंट, इसीलिए मन माना कोई माइनस किया जाए कोई प्लस किया जाए, साइन पे तो कोई नहीं फर्क पड़ता। साइन में जैसे पाई प्लस एच जीरो, क्योंकि एच की वैल्यू जीरो है, साइन जीरो जीरो है, उस तक कोई फर्क ही ना पड़े, कोई से क्वाड्रेंट में हो, बार माइनस हो चाहे बार प्लस हो। तो कोस वगैरह होता है, कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, उस समय माइनस में प्लस में फर्क पड़ेगा। तो मैं तीनों लेफ्ट और राइट तय निकाल रहा हूँ, तो ये इसमें राय है। हाँ सीधा कोई पोलिनोमियल फंक्शन होता है एक्स वगैरह, उसकी तो कोई दिक्कत ना भी, उसमें क्वाड्रेंट का चक्कर है, ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट का चक्कर है, तीनों निकालो। पाई माइनस डायरेक्ट जीरो, अभी मत पुट करो, साइन पाई माइनस एच, साइन एच पाई यहां हो जाता है, पाई माइनस करेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगा। पहली बात एक्स एक्सिस पे कोई चेंज होता को नहीं, साइन का साइन रह गया, एच नुक्कड़ में आ गया और बाहर अपना माइनस है ये। और उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो है तो साइन पॉजिटिव भी रह गया, बाहर अपना माइनस है, प्लस में 5, ये एच की जगह जीरो पुट करते हैं। जीरो पुट करोगे पाई का स्क्वायर साइन जीरो जीरो, ये आया। पाई प्लस एच, पाई प्लस करेंगे, अब ये जाओगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन का तो साइन रहेगा, इसी कोई दिक्कत ना है, साइन तो चेंज को नहीं होगा, मतलब एस आई एन यो एस आई जी एन नहीं, साइन एच आ गया तो एस आई जी एन जरूर चेंज होगा, ये प्लस नहीं हो जाएगा आगे। हाँ एस आई जी एन, एस आई एन साइन और एस आई जी एन भी साइन, हाँ वो प्लस से वो बताऊं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाती है साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो एक इसका नेगेटिव और एक यो नेगेटिव था, यार प्लस होगा। तो मैं ये समझाना चाहूँ था ना, ये बात चलो फर्क ना पड़ा, ये तो साइन था, एच की जगह जीरो पुट होगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, बाहर वाले माइनस और इस प्लस का कोई फर्क ना पड़ा क्वेश्चन पे, मगर इसे क्वेश्चन में तेरा कोस होता आड़े फर्क पड़ जाता, कोस जीरो की वैल्यू 1 और उड़ा कोस जीरो की वैल्यू 1, तो आड़े प्लस 1 होता आड़े माइनस 1 होता, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में तीनों करो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि ये कंटिन्यूस आओगा साइन है, साइन पाई की वैल्यू 0, कोस पाई की वैल्यू -1 होगी, तीनों बराबर आके कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके sin पाई 0 लिख सकते हैं। एच की जगह 0 पुट करके, क्यों?
कर देंगे। पहले क्वाड्रेंट का चक्कर है। वैसे भी सेम आएगा। साइन था सेम आ गया, कोस होए जब ना आए। तो मेरी सोच लगातार ये होगी, 21 22 23 करवा दूं फिर तो ना तो गड़बड़ हो जाए लिखने। देख ले वाह लाइन विवेक बजाज ने डाली थी, और विवेक बजाज ने जो कर मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ। स्टेटस नहीं देखा मेरा, तो ग्रुप में देखा है ना। तने इसी चीज बेड़ लागी, तने कदे जरूरत ना पड़े क्या ये चीज, ऐसी चीज बताए देते कति लूट लिया मैं तने। जिस दिन जाओगा उस दिन नू याद रखेगा, अब फरी पड़े हाँ कति लूट गया, कति मुन को लूट का है हम। हाँ ई मैं तने कुछ बेसिक करवाऊं, डायरेक्ट क्वेश्चन ना करवा सकते, उसमें तने कुछ बेसिक चाहिए। एक एफ फंक्शन है, एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये मैंने दे दिए तेरे को। मन ने ये तेरे को बोल दिया कि एफ और जी दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं। जैसे दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होगा, उनकी प्रोडक्ट इरेशनल होगी, डिफरेंस इरेशनल होगा, सम क्वोशंट कई बार रेशनल बन जाए। तो नु इसमें है दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ पहला एफ प्लस जी इज also continuous, f minus g sum of two continuous function is always continuous। कहीं पर लाइन लिखनी पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। माइनस डिफरेंस ऑफ टू continuous function is always continuous। इसी तरह प्रोडक्ट f into g भी भैया वो है क्यों है जी है जी f by g डिवाइड हो तो क्वोशंट हो जाएगा। कुछ इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो भी कंटीन्यूअस होगा। कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें k इंटू के इंटू के इंटू के इंटू, वो भी कंटीन्यूअस होगा। तो ई कुछ और है, जो पहला था यो दूसरा है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, साइन फंक्शन भी होगा। फेंक देना कितना बढ़िया। फेंक के मार साइन फंक्शन की बात हो रही है तो एस आई एन सिर्फ इसी की बात हो रही है, कोई उसके साथ प्लस माइनस वाला नहीं हो रहा। जो कर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स हो तो साइन फंक्शन नहीं होया, सिर्फ साइन एक्स हो तो साइन फंक्शन हो रहा। कोसाइन कोस ये कंटीन्यूअस होंगे हमेशा, साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा कंटीन्यूअस होगा। कांस्टेंट माने कोई नंबर हो उसमें x है ही नहीं, कोई नंबर आओ बार बार, कांस्टेंट फंक्शन हो गया।
ठीक है, तो और भी बताना, फिर आपको क्वेश्चन आऊंगे जब बताऊंगा लास्ट वाले में कंपोजिशन। इस तरह काम चल जाएगा ये लगातार 21 मार्क्स। आखिरकार साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे होया? पहली बात यह, साइन एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे होया? ये फंक्शन है, एक्स तो पता नहीं, एक्स जनरल लेना पड़ेगा कोई भी सी, है ना? तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और साइन एक्स सी माइनस लेफ्ट निकाला भी sin x plus cos x है ना, हम बताऊंगा साइन एक्स, फिर लाइन लिखेंगे आप तो इसमें। तो आने वाले 2 मिनट में सारे हो जाएंगे, ये जो जितने भी 3-4-5 पार्ट हैं 2 मिनट में हो जाएंगे। एक मिनट लगा दीजिए, एक भाई हो समझ। x इक्वल टू c माइनस h और h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन x की जगह पुट कर दे c माइनस h। यहाँ तो वो पाई वगैरह तो है नहीं, डिवाइड तो सीधा 0 पुट कर दे भी सकते हैं, साइन सी आ गया, राइट हैंड लिमिट भी साइन सी आओगी, फंक्शन की वैल्यू भी साइन सी आओगी। साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा हमेशा इस तरीके से। ये एक ये तो होता है और कोई होता है क्या इसका? ना ये हो जाती है सी वाला है। तो नुए इसी तरह से cos फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस, cos तो मना कर रही थी, sin होगा tan होगा cos नहीं होगा। अकेला cos तो कॉन्टिन्यूअस होगा, और जगह cos हो तो वो इस पर डिपेंड है किस पे चेक करना है। समझाओ ये देख, इसमें लाइन लिख दें तो we know that sine and cosine function is continuous। लाइन हमने बताया है, वो थ्योरम है। आगे आगे साइन और कोसाइन फंक्शन हो गए कॉन्टिन्यूअस, क्या हो रहा है बीच में प्लस हो रहा है, तो सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। दूसरी लाइन क्या होगी? तो जा तक हम मका ये तीनों पार्ट हो जाएंगे। अगले माइनस ला गया, अगले में डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। सी तक चेक करना तो अलग अलग चेक करांगे, साइन सी कोस सी। अगले में तीसरे में प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। 22 में पा गए, 22 मां भी हो गया कोसाइन फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस। कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होया करे 1 बाय साइन होया करे, तो 1 के है कांस्टेंट और साइन के है साइन। तो साइन कांस्टेंट और साइन आपस में ऊपर वाला भी कॉन्टिन्यूअस नीचे वाला भी कॉन्टिन्यूअस, तो कोशेंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड को 1 बाय कोस लिख सका, और कोटेंजेंट को कोस बाय साइन लिख सका। कोशेंट होया है इनमें सब में 22 में मैं सभी क्वेश्चन में कोशेंट होया। ये देखिए 23 में, ये तो 23 में तो करवाने पड़ेंगे लेफ्ट राइट।
इसमें क्या फर्क है? क्योंकि है प्लस बी ये मारी ईव जुगर मैंने 2-3 साल तक नोटिस करया इनने एक के बाद का रट्टा ला गया। जैसे ही मोनू आर्य नहीं लगते पहले है वैसे ही तुम तो कोनी, तुम तो मैच्योर हो और जो है ना और ये फालतू कुछ 11th के हैं कुछ 10th के हैं अब भाई फिर वो ब्याह ब्यू की बात करने लग जाए। अब भाई नहीं लगते पहले है रिश्ते आड़े आए होंगे मकाए थे 4-5 नहीं लगते भाई मैं नहीं पहन सकता तुम पहन सको तुम भी तो पैर हो कदे तो तुमने ना कहता मैं कि बल्कि उस दिन चुपचाप रहा मैं जिस दिन नहीं पहन रहे हो 3 साल हो गए इन्हें कई मन मन में भी रख जाए बोलते को नहीं कई बोलते हैं तेरे मारूंगी ले मार दे मार दे नहीं तो इतनी तो दिखा रहे हो ते उसके तो मारो ना तेज मैंने कही है तो फिर ते बोले ना मार दे आगे क्या लाभ लेगा हाथ में बड़े लेफ्ट हैंड लिमिट एच की जगह जीरो ना पुट करिए बाय में जीरो माइनस जीरो नॉट डिफाइंड बन जाएगा अभी अभी मत लिख जीरो मैंने सेट करने के बाद माइनस एच ऊपर भी माइनस एच साइन अपना माइनस बाहर निकाल दिया करें कोस और सिकेंड को छोड़कर सारे अपना माइनस बाहर निकाल दिया करें कोस और सिकेंड अपने माइनस को अंदर के अंदर खा जा रहे हैं ये अपना ध्यान रखिए माइनस है माइनस कैंसिल बता कितना आया इसकी वैल्यू आगे बढ़ इसी तरह से राइट वाला क्या होगा ये राइट वाले में यो लिया जाएगा आड़े जीरो पुट कर दे 0 + 0 + 1 आया क्यों सीता जी क्यों भाई हम सम्मान नहीं दे सकते तुम जो मास्टर होना पाप है x की जगह 0 पुट कराएंगे देख इक्वल टू वाला ये रहा फंक्शन तीनों बराबर आएगा और ये इसमें जो लिख सकते हैं ना fx is continuous and x equal to 1 हैं fx is continuous and x equal to 0 लिख सकते हैं क्या बोल रहे तू ठीक है तो तेरा हमारे सवाल का थोड़ा तेज बोल मानसर इधर जा हाँ बोल सारे fx is continuous and x is equal to 0 right at x = 0 ये लिख सकते हैं इसमें हाँ एक बार मैं तीनों तो लिख दे LHL RHL हाँ वो तो लिख दिया वो तीनों लिख के फिर लाइन लिख दे
जुकर इंसिडेंट बताऊं तने चौथी क्लास जब है ना, जब मारे इतना ना था, मतलब रोटी खाने के तो रुपये थे पर इतना ना था जिस तरह हवा बना सके, दिलीप नहीं चला है ना। जुकर भाई नो होया करे कभी ना कभी तो समय बदलाया करे। तो जब तीसरी चौथी में दे ब्याह भी हो जाया करता, किसी का ब्याह भी हुआ करता, तो स्कूल के कपड़े में ना, तो स्कूल के कपड़े नहीं तो ऊपर पैर लिए स्कूल के जूते पाऊंगे, स्कूल का किमें ना किमें पावेगा, क्योंकि घर के लिए तो ड्रेस ब्याह भी खातर तो स्पेशल ना भी आवे, इतने को नहीं थे रुपये, तो स्कूल की कई बार ड्रेस पहन कर हो जाया करते हुए तैयार, ऊपर टिप टॉप और नीचे स्कूल के जूते, कई बार नहीं होया करता। तो मेरा पापा जुकर काम करा करता, जुकर फैक्ट्री में भी काम करा करते, 6-7 हजार करा करते, और फिर उड़े जुकर देख ले फैक्ट्री के बाद और भी मतलब होटल नहीं है ये, इनविटेशन गार्डन वगैरह, तो ये तो सीजन आ जाए काम के, तो वेटिंग तो मेरा पापा कर नहीं सकता, जो ज्यादा उम्र का हो गया, वेटिंग में तो कच्चे छोरे चाहिए, काली पैंट व्हाइट शर्ट डाल कर कच्चे तो पाऊंगे, और वेटर किसे पाऊंगे कच्चे पा करे, तो बड़ी उम्र के सिक्योरिटी गार्ड की जरूर बाहर कर लिया करे, वो जस्ता होया लिया करे जैसा होया, तो उसकी नौकरी करा करता है मेरा पापा। उसके बाद आकर जो फैक्ट्री की छुट्टी हो जाएगा तो 5-6 बजे हो जाएगा शाम में, और उसी समय पे अपने ब्याह भी चालू हो जाया करे, तो उस समय पे अपने वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करा करता, तो फिर 2-1 बजे आ करता, क्योंकि ब्याह खत्म होगा जब ब्याह आने, तो फिर रात ने 1-2 बजे आ करता, फिर भैंस भी थी तो 5 बजे न्यार भी लाना है, मैं थोड़ा ना लाऊंगा, बच्चा हूँ मैं तो उस टाइम पे, तो मतलब सोन नहीं सा मिला करता 2-3-4 घंटे। और आज भी जो मेरे पापा की जो उंगली है ना, हमारी तो उंगली नू है भाई, अब कच्चा छोरा, मेरे पापा की उंगली काम कर मुड़ रही है सीधी ना होती, नू रही मेरे पापा की उंगली, इतना होशियार भी ने काम किया है, तो उसके प्रति जिम्मेदारी है वो तो तुमको भी होनी चाहिए भाई, माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी। तो उसमें जैसे आ जा करता ना, तो एक लल्लक होया करे कि यार गार्डन में खाने का अलग ही मजा है, जुकर थारे भी जुकर कार्ड आ रहे होंगे, तुम भी एक बार देखो या ब्याह है बोला नू बता कि वो घर के आसपास है गार्डन गुर्डन में, घर के आसपास है तो जाओ भी को नहीं मन मान, तो एक आधा ब्याह स्किप कर दे यार, बड़े काम बेइज्जती करवाओ को आ जाते गार्डन में, तो भाई जाओ तुम, तो नूए था, तो मेरा ला के रहा था बोले सिक्योरिटी, तो मैंने जिद करी कि पापा तू काम करे है, मन ने खाना है, मन तो जाना है, तो उस दिन बुला लिया मैं, भाई आजा तू, खा पी के जल्दी निकल लिए, क्योंकि फिर वो आदत पड़ गई थी, फिर मेरा पापा की भी नहीं होगा, रात की रोटी बच जाएगी कि नहीं की उड़े अपने जी में होगा, तो एक दिन फंस गया मैं, ड्रेस तो थी, जूते थे स्कूल के, और उड़े पहचान में आ जा कि वो फटके में कि वो एक ब्याह है तो अलग थे भाई, कुछ ग्रुप होया करे 2-3 बार का नहाए धोए तो हालांकि हम भी लग गए थे, बाकी वो फिर अलग स्टाइल था, वो जूते जाता का या वो पैरन का स्टाइल था, ब्याह लग जाए कि हाँ यो गड़बड़ मारा। और उस दिन ब्याह भी थोड़े स्टैंडर्ड वाला था, पंजाबी पुंजू ब्याह हो तो काट दिया करें कई बारी, फिर मैं फंस गया भाई, किसी पंजाबी का भाई कहाँ से है उनका यहीं से, फिर वो उसने केटर बुलाया जो टेंडर ले रहा था इन बालकपुर का, अगर ये कौन है ये तेरे ये वो भी इसका को हलवाई रुएगा हो यार के, तो उसके बाद हमारा नहीं है तो किसका, फिर धमका दूंगा अब जी वो है मेरे पापा हैं बाहर, तो उन्होंने भेजा था, क्योंकि फिर उन्होंने क्रिकेटर का रिस्क है ना भाई, अगले पार्टी क्योंकि रुपये पहला थोड़ा ना दे रखे हैं, पार्टी रुपये काट लेगी जब वही आता तने अगला दिखवा दिया है ना, तो उस केस में फिर मेरा पापा बुलाया, तो मेरा पापा धमकाया उस टाइम पे,
उस टाइम पे जुकर धमकाया गया मेरा आपा मैं तो सुन में था उड़े चौथी पांचवी क्लास में मेरा तो लागे जा हाँ डांटने लग गया। तो उसी समय पे मेरा आपा को बजा दिया गया कि जा तू अड़ दे। वो उसी समय पे दिहाड़ी भी ना मिली यार। फिर साइकिल थी, साइकिल में मेरा आपा गया तो याद है। ईद तो ठीक, ईद तो समय बदल गया। तो जब ना पहरे थे ईद तो पहरे सका। बाकी मैं इतने पहन पूर्ण में ज्यादा ध्यान ना दिया। एक आधे बिल्ली आया एक साल में। हाँ पे वो पहले सोचा करते यार 5-6 हजार रुपये महीने माह में तो यार लगते कि कभी बारिश हो गया पहले तो ही जी ना करे। तो नु ये थारा भी समय आ सके कि भाई आज तने लगता हो कि यार ये तो मजा नहीं आ जाए मिल जाता कोई भी चीज। तो फिर मन माने 4 साल बाद वो एक्चुअली में हो जाएगा उसके काबिल तो वो ना भी लगे क्यों। तो ईब देख तू 24वां कितनी मिनट होगी? 37 बस